हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 से। प्रीवियस लेक्चर में हमने लोकगीत पढ़ा और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए। तो आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन आंसर को करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर का हम सारांश जानेंगे। ठीक है, तो चलिए, लोकगीत जो आपका बसंत पाठ्य पुस्तिका का एक चैप्टर है, एक निबंध है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये निबंध विधा में लिखा गया है, जिसमें लेखक ने लोकगीत की उत्पत्ति, के विकास और महत्व को विस्तार से समझाया है। लोकगीत क्या होता है, लोकगीत का की जो उत्पत्ति है, उसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, कौन इसको गाता है और किस प्रकार से इसको गाया जाता है, कैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, किन किन चीजों की इसमें आवश्यकता पड़ती है और इसका क्या महत्व है, ये सारा यहाँ पर इस चैप्टर में निबंध के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है। वे बोलते हैं कि लोकगीत जनता का संगीत है। जो लोकगीत है वो जनता का संगीत है। लोकगीत क्या है, जनता का संगीत है। और देखिए, लोकगीत अपनी लोच, अपनी ताजगी और लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से ये बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। साथ में यहाँ पर लेखक ने बताया कि त्योहारों और विशेष अवसर पर ये गाए जाते हैं। क्या? लोकगीत। ठीक है, एक तरफ जहां शास्त्रीय संगीत को सीखने के लिए अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता होती है, प्रॉपर जो वाद्य यंत्र हैं उनकी आवश्यकता होती है, लेकिन लोकगीत में ऐसा नहीं है। किसी एक यंत्र के द्वारा, वाद्य यंत्र के द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, लोकगीत को गा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप हारमोनियम से, ढोलक से, झांझ से, करताल से जो है लोकगीतों को गा सकते हैं। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इनको अलग अलग अवसरों पर गाए जाते हैं। ठीक है, वो भी जब विशेष अवसर होते हैं, जैसे किसी की शादी हो गई, मुंडन हो गया, बच्चे के जन्मदिन पर, इस प्रकार से जो है छोटे छोटे फंक्शन में भी लोकगीत गाए जाते हैं। इन्हें साधारण ढोल, झांझ, करताल, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों की मदद से गाया जाता है। पहले ये शास्त्रीय संगीत से खराब समझा जाता था, परंतु बदलते समय ने लोकगीतों और लोक साहित्य को उच्च स्थान दिया है। शुरुआती दौर में, यानी कि आज से लगभग 2 दशक पहले, लोकगीतों की कोई महत्व नहीं था। लोकगीतों को बिल्कुल खराब समझा जाता था, उनको लोग जो है ना तो सुनते थे ज्यादा और ना ही इसे महत्व देते थे। लेकिन बदलते समय ने आज लोकगीतों को जो है, लोक साहित्य का जो है एक चरम पर से पहुंचा दिया है। ठीक है ना, तो लोकगीत जो है बहुत ही उच्च स्थान पर यहाँ पर अब पहुंच चुका है। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। अब लोकगीतों में एक जैसे गीत नहीं होते हैं, ये भी कई प्रकार के होते हैं। आदिवासी, मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड और ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि क्षेत्रों में फैले हुए हैं। तो यहाँ पर लोकगीत कई प्रकार के होते हैं, लेखक ने बताया है। आदिवासी जो मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड और खांड, ओराव और मुंडा, भील, संथाल आदि क्षेत्रों में फैले हुए हैं। और इनके जो संगीत हैं वो बहुत ही ओजस्वी और सजीव होते हैं। किसके? आदिवासियों के। ये कहाँ कहाँ फैले हैं, ये स्थान यहाँ पर आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जो आदिवासी हैं ये कहाँ कहाँ फैले हैं और किन किन क्षेत्रों में ये फैले हुए हैं। कहते हैं इनके जो संगीत हैं वो बड़े ही ओजस्वी हैं और सजीव होते हैं। ठीक है, साथ में इन्होंने क्या कहा है, पहाड़ियों के गीत भिन्न भिन्न रूपों में होते हैं। जो पहाड़ी हैं उनके गीत जो हैं भिन्न भिन्न होते हैं। गढ़वाल के जो गीत हैं लोकगीत हो जाएंगे, किन्नौर के जो लोकगीत हैं वो किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं। ठीक है, तो ये कुछ पहाड़ियों के गीत हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पर और क्या बताया लेखक ने कि उन्हें गाने की जो विधियां हैं वो भी अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि जो गढ़वाल के लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, वो अलग गीत गाते हैं, किन्नौर के अलग तरीके से गाते हैं, और जो आपके कांगड़ा हैं ये अलग तरीके से। इनके गाने के जो तरीके हैं, विधियां हैं, वो भी बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, विभिन्न होते हुए भी इन गीतों का नाम पहाड़ी पड़ गया है। अब देखिए, ये जो है तो ये बिल्कुल अलग तरीके से गाए जाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये पहाड़ों के गीत हैं तो इनको पहाड़ी गीत या लोकगीत इनका नाम पड़ गया है।
आगे यहाँ पर लेखक ने कुछ गीतों के बारे में बताया है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि के लोकगीत मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। तो ये जो गीत हैं, लोकगीत हैं, जिनमें चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि के जो लोकगीत हैं, ये कहाँ कहाँ गाए जाते हैं? मिर्जापुर में, बनारस में और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में ये गाए जाते हैं। बंगाल के बाउल और भतियाली, बंगाल के लोकगीत कौन कौन से हैं? बाउल हो गया और भतियाली हो गया। पंजाब में माहिया, हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत। तो यहाँ पर आपके जो पंजाब जिले में कौन कौन से गाए जाते हैं? माहिया, हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत। और राजस्थान में कौन सा गीत गाया जाता है? ढोला मारू लोकगीत बड़े चाव से गाए जाते हैं। अब तो इनका प्रचलन इतना ज्यादा हो गया है कि ये उन्हीं स्थानों में नहीं बल्कि अन्य जिलों में और अन्य स्थानों में भी गाए जाते हैं, क्योंकि पलायन बहुत ज्यादा हो गया है। जो पहाड़ के लोग हैं वो मैदान में आ गए हैं, राजस्थान के लोग आकर के उत्तराखंड में या पंजाब में बस रहे हैं, पंजाब के लोग जो है यहाँ तक विदेशों में भी ये गीत अब गाए जाने लग गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इनका प्रचलन हो गया है, तो ये जो है प्रचलन में भी है। तो यहाँ पर कुछ स्थानों के लोकगीत हैं। आगे लेखक ने कहा है कि लोकगीत कल्पना पर आधारित नहीं होते हैं। जिस प्रकार से शास्त्रीय संगीतों को कल्पना आधारित होती है, जो लोकगीत हैं ये कल्पना पर आधारित नहीं होते हैं, यानी कि ये काल्पनिक नहीं होते हैं, बल्कि देहाती जीवन के रोजमर्रा के विषय पर आधारित होते हैं। यानी कि जो देहाती जीवन है उनके जीवन के बारे में ही ये गीत होता है, कि उनके रोजमर्रा के जो जीवन पर आधारित जो भी विषय है, किसी एक विषय को वो ले लेंगे और उन विषय पर ही ये गीत गाए जाते हैं। इनके राग भी साधारण तो पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन आदि हैं। तो इनके राग क्या हैं? पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन आदि हैं। देहात में कहरवा, विरहा, धोबिया आदि राग गाए जाते हैं। और जो देहात हैं उनमें कौन कौन से गाए जाते हैं राग? उनमें कहरवा, विरहा, धोबिया आदि राग इनमें गाए जाते हैं। बिहार में विदेशिया बहुत लोकप्रिय है। तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है? बिहार में जो विदेशिया गीत है वो बहुत ही लोकप्रिय है। इनका जो विषय है वो रसिका, प्रेमी और प्रियाओं तथा परदेसी प्रेमी पर आधारित होता है। और इनका विषय भी क्या है? रसिका, प्रेमी और प्रियाओं तथा परदेसी जो प्रेमी है उन पर आधारित होता है। किसका? विदेशिया जो लोकगीत है। ठीक है, जो कि कहाँ पर गाया जाता है? ये गाया जाता है बिहार में। ठीक है, अब साथ में यहाँ पर लेखक ने और बताया है कि जंगल की जातियों में भी दल गीत गाए जाते हैं। ठीक है, जो जंगल की जाति हैं उनमें भी दल गीत इसमें बहुत सारे लोग मिलकर के समूह में दल में गीत गाते हैं, जो विरहा आदि पर गाए जाते हैं। और ये गीत कब किस में गाते हैं? विरहा आदि में गाए जाते हैं। साथ में आगे यहाँ पर लेखक ने बताया कि बुंदेलखंड में आल्हा के गीत गाए जाते हैं। तो अलग अलग स्थानों पर यहाँ पर बताया गया है कि बुंदेलखंड में आल्हा के गीत गाए जाते हैं। और इनकी जो शुरुआत है वो चंदेल राजाओं के राजकवि कौन थे? जगनिक द्वारा रचित आल्हा उदल की है। ठीक है, आल्हा उदल की वीरता के महाकाव्य से माना जाता है। तो जो बुंदेलखंड के आल्हा गीत हैं वो भी गाए जाते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड में, लेकिन इनकी जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ हुई थी? चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक द्वारा रचित आल्हा उदल की जो वीरता के महाकाव्य से माना जाता है। धीरे धीरे दूसरे देहाती कवियों ने इन्हें अपनी बोली में उतारा और इन गीतों को नट रसियों पर खेल करते हुए गाते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पर हमारे देश में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोक गीतों की जो संख्या है वो ज्यादा है। अब लेखक ने क्या कहा है कि लोकगीत कैसे और कहाँ कहाँ, किन किन क्षेत्रों में, किन किन देहातों में, किन किन जिलों में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं। आगे यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि हमारे देश में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की जो संख्या है वो ज्यादा है।
ठीक है, यानी कि पुरुष की तुलना में स्त्रियां ज्यादा लोकगीत गाती हैं। इनकी रचना भी वे ही करती हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है कि इन गीतों की रचना कौन करता है? जो इन्हें गाता है वही इनकी रचना करता है। ठीक है, भारत के लोकगीत अन्य देशों से भिन्न है। यहाँ पर लेखक ने क्या कहा, हमारे भारत के जो लोकगीत है वो अन्य देशों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि अन्य देशों में स्त्रियों के गीत मर्द से अलग नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमारे देश के अलावा अन्य देशों में जो गीत गाए जाते हैं लोकगीत, स्त्रियों और पुरुषों के एक जैसे ही गीत होते हैं। ठीक है, अलग नहीं होते हैं। हमारे देश में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न गीत गाए जाते हैं, और हमारे देश में अलग अलग स्थान में जो है अलग अलग अवसरों पर अलग अलग गीत गाए जाते हैं। अब कौन कौन से वो अवसर हैं? जैसे जन्म पर, किसी का जन्म हुआ तो जन्म पर भी ये गीत गाए जाते हैं, विवाह पर भी, मटकोड़ पर भी, जुनार पर्व आदि पर जो स्त्रियां गाती हैं, इन सभी अवसरों पर स्त्रियां ही गीत गाती हैं। इन अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का संबंध प्राचीन काल से है। ठीक है, 12 मासा गीत आदमियों के साथ साथ स्त्रियां भी गाती हैं। यहाँ पर लेखक ने हमें ये बताया कि 12 मासा गीत वो जो है स्त्रियों के साथ साथ आदमी लोग भी गाते हैं, या आदमियों के साथ स्त्रियां भी गाती हैं। स्त्रियों के गीत के जो है दल बनाकर गाए जाते हैं, और जो स्त्रियों के गीत हैं वो दल बनाकर गाते हैं, यानी कि बहुत सारी स्त्रियां मिलकर के एक साथ वो गीत गाती हैं। इनके स्वरों में मेल नहीं होता है, फिर भी अच्छे लगते हैं। तो ये जो है सबसे बड़ी बात है कि मेल ना होने के बाद भी इनमें जो है ये गाए जाते हैं और ये चलते भी हैं। आपने देखा होगा कई बार ये गीत गाए तो जाते हैं, किसी का सुर कहीं जाता है, किसी का कहीं जाता है, लेकिन फिर भी ये अनेक अवसरों पर गाए जाते हैं, और ऐसा नहीं है, अच्छा भी लगता है। तो ये गीत अवसरों पर जो है, जो आपके विशेष अवसर होते हैं उन पर अच्छे भी ये गीत लगते हैं। ठीक है, पूर्वी भारत में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। यहाँ पर फिर से बताया कि पूर्वी भारत में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। गुजरात में गरबा नामक नृत्य गायन प्रसिद्ध है, और ये तो अब जो है सभी जगह चलते हैं। ठीक है ना, तो गुजरात का जो गरबा नृत्य है वो भी सभी जगह जो है चलते हैं। इस दल में औरतें घूम घूम कर एक विशेष विधि से गाती हैं और नाचती हैं। ब्रज में होली के अवसर पर रसिया दल बनाकर जो है गाया जाता है। गांव के गीतों के अनेक प्रकार हैं। तो यहाँ पर अलग अलग स्थानों के बारे में लेखक ने हमें बताया है कि गुजरात के जो गरबा है वो नृत्य जो है और गायन, साथ में स्त्रियां जो है घूम घूम कर, आपने पता है एक डंडा लेकर उसको घुमा घुमा करके डांस करती हैं और नाचती भी है और गाती भी है। एक विशेष विधि से वो गाती हैं और नाचती भी है। ब्रज में होली के अवसर पर, अब देखिए होली आने वाली है और लगभग जो है आजकल होली की ही तैयारी, ब्रज में जो रसिया हैं वो दल बनाकर जो है होली के गीत गाते हैं, और गाँव के गीतों के अनेक प्रकार हैं। ठीक है, तो ये थे इस पूरा चैप्टर का सारांश। अब कुछ प्रश्न उत्तर तो हमने कर लिया था। ठीक है, कठिन शब्द आप फिर से लिख लीजिएगा। लोच का मतलब लचीलापन। झांझ होता है एक वाद्य यंत्र जो कांसे की दो तस्तरियों से बना होता है। ठीक है, करताल तालियां हो जाती हैं। हेय यानी कि हीन, निर्द्वंद बिना किसी दुविधा के, मर्म को छूना यानी कि प्रभावित करना, आह्लाद आह्लाद कर यानी कि प्रसन्न करने वाला। ठीक है, सिरजती यानी कि बनाती, पुट यानी अंश, और उद्धाम निर्कुंश निरंकुश। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये आपके शब्दार्थ भी आप लिख चुके थे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 क्या है? 12 मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। नीचे विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इसी सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको क्या करना है? एक तारा हो गया, सरपंच हो गया, चारपाई, सप्तऋषि और अठन्नी, तिराहा, दोपहर, छमाही, नवरात्र, चौराहा। अब इसका उत्तर आप देखिए। चलिए,
अनुमान वाले शब्द, एक तारा तो आप जानते हैं, एक तार वाला वाद्य यंत्र। सरपंच, पंचों में प्रमुख सरपंच। तिराहा, जहां तीन रास्ते मिलते हैं उसे तिराहा कहा जाता है। ठीक है। दोपहर, दोपहर का मिलन, उसे दोपहर कहा जाएगा। चारपाई, चार पायों वाली चारपाई। छमाही, 6 महीने में होने वाली छमाही। सप्तऋषि तो आप जानते हैं, 7 ऋषियों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों के समूह। अठन्नी, 8 आने का सिक्का। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। शताब्दी जानते हैं, 100 सालों का समूह। चतुर्भुज, इसमें कुछ और शब्द इसमें ऐड कर दिए गए हैं। चतुर्भुज, 4 भुजाओं से घिरी आकृति, उसे चतुर्भुज कहा जाता है। तो जल्दी से इसे नोट करें। एक तारा होता है, एक तार वाला एक वाद्य यंत्र। चलिए इसे लिखें। सरपंच, पंचों में प्रमुख। जहां 3 रास्ते मिलते हैं उसे तिराहा कहा जाएगा। दोपहर, दोपहर का मिलन। चारपाई, 4 पायों वाली। नेक्स्ट है आपका छमाई, 6 महीनों में होने वाली। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। सप्तर्षि। नवरात्र, 9 रात्रियों का के समूह को नवरात्र कहते हैं। ठीक है। और आगे देखिए, अठन्नी, 8 आने का सिक्का, उसे अठन्नी कहा जाएगा। नवरत्न, नवरत्न, शताब्दी, 100 सालों का समूह। और चतुर्भुज, 4 भुजाओं से घिरी आग। ठीक है। चलिए इसे नोट कर लिया आप लोगों ने। प्रश्न नंबर 3 हम इसको करने के बाद करते हैं। पहले यहाँ पर देखिए, भारत के मानचित्र, भारत के नक्शे में पाठ में चर्चित जो राज्यों के लोकगीत और नृत्य आपको दिखाने हैं। ठीक है ना। तो मानचित्र से भी यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा गया है। तो भारत के नक्शे में पाठ में चर्चित जो राज्य हैं उनके लोकगीत और नृत्य आपको दिखाने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर राज्य कौन कौन से, यहाँ पर किन किन राज्यों का यहाँ पर वर्णन हुआ है, पहले इसको लिख लीजिएगा। और तो देखिए, बिहार की यहाँ पर बात हुई थी, बिहार राज्य की बात हुई थी। बिहार में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? बिहार में यहाँ पर कहा है कजरी, विदेशिया, चैता और साव। ठीक है। और यहाँ पर नृत्य होता है जट या जटिन। तो इनको आप जरूर लिखें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। तो ये आपका जीके का प्रश्न भी, सामान्य ज्ञान का प्रश्न भी बन जाता है आपका। तो देखिए, बिहार के लोकगीत कौन कौन से हैं? कजरी हो गया, विदेशिया हो गया, चैता हो गया, सावन हो गया। इन सभी का यहाँ पर वर्णन आया है इस चैप्टर में, इस निबंध में। ठीक है। दूसरा राज्य है आपका पंजाब। पंजाब में लोकगीत गाया जाता है आपका माहिया। और इसी राज्य में नृत्य होता है आपका झूमर या गिद्दा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अभी अभी हमने बात की थी बुंदेलखंड की। ठीक है। तो आल्हा गीत की हमने बात की, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, अभी हमने इसको सारांश में भी पढ़ा है। तो देखिए, आल्हा लोकगीत यहाँ पर गाया जाता है कहाँ? बुंदेलखंड में। ठीक है। और यहाँ का लोक नृत्य है आपका मोनिया नृत्य। तो इसको भी आप नोट डाउन करें।
इसके बाद नेक्स्ट आपका गुजरात का लोक गीत है माहिया और लोक नृत्य आपका गरबा है। ठीक है, तो गुजरात का लोक गीत आपका माहिया और लोक नृत्य आपका यहाँ पर गरबा आ जाता है। जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, उनमें पहाड़ी, उन सभी को क्या भी हमने क्या कहा, सभी को मिला करके पहाड़ी गीत ही इनको कहा जाता है। और इनका जो नृत्य है वो समूह नृत्य है। ठीक है ना, समूह में वो नृत्य करते हैं, वो समूह में डांस करते हैं। ठीक है ना, तो नृत्य कैसे करते हैं, समूह में। ठीक है, यहाँ पर आपका बिहार का नृत्य है जट या जटिन, आपका पंजाब का नृत्य है झूमर या फिर गिद्दा, बुंदेलखंड का आल्हा यहाँ का तो लोकगीत है, लेकिन नृत्य यहाँ का है मोनिया नृत्य, और गुजरात का गरबा। हमारे पहाड़ी इलाके का जो नृत्य है वो है समूह नृत्य। फिर बंगाल में यहाँ पर बात हुई थी, बंगाल में बाउल और भटियाली लोकगीत गाया जाता है। ठीक है, और यहाँ का लोक नृत्य है छाऊ, लोक नृत्य है आपका छाऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, चैता या कजरी, बिरहा और बारहमासा, और इसको हमने अभी सारांश में भी पढ़ा। ठीक है, और यहाँ का लोक नृत्य है चरकुला। ठीक है, तो ये हमारे इस पाठ में जो चर्चित राज्य हैं उनके लोकगीत हैं और उनके नृत्य, वो यहाँ पर एक लिस्ट बनाकर आपको दिखा दी गई है और इसको आप नोट करें। ठीक है, कि बिहार का लोकगीत हो गया आपका कजरी या विदेशिया या चैता और सावन। ठीक है, इसका लोक नृत्य यहाँ पर आपको बताया गया है जट या जटिन। पंजाब राज्य का लोकगीत हो गया माहिया और नृत्य हो जाएगा झूमर या गिद्दा। बुंदेलखंड में आल्हा गीत गाया जाता है और नृत्य यहाँ पर मोनिया नृत्य हो जाता है। गुजरात में बुंदेलखंड में आल्हा और यहाँ का मोनिया नृत्य यहाँ पर होता है। गुजरात में माहिया लोक गीत गाया जाता है और गरबा लोक नृत्य होता है। पहाड़ी इलाके में पहाड़ी गीत गाया जाता है, समूह में सभी पहाड़ी इलाकों के गीत को पहाड़ी गीत कहा जाता है और नृत्य यहाँ पर समूह नृत्य होता है। बंगाल में बाउल या भटियाली लोकगीत गाया जाता है और यहाँ का लोक नृत्य आपका छाऊ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चैता कजरी, बिरहा, बारहमासा। ठीक है, ये लोकगीत गाए जाते हैं और चरकुला यहाँ का लोक नृत्य है। तो जल्दी से इन राज्यों को, उनके लोकगीतों को और साथ में उनके लोक नृत्य को भी आप नोट डाउन करें। चलिए, अब यहाँ से कुछ करने को, यानी कि इन प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं करने हैं। ठीक है, तो देखिए अपने इलाके के कुछ लोकगीत इकट्ठा करो। ठीक है, और गाए जाने वाले मौकों के अनुसार उनका वर्णन करो। तो ये जो प्रश्न है ये आप स्वयं करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको अपने इलाके के लोकगीतों को इकट्ठा करना है। जो भी आपके इलाके के लोकगीत हैं उनको आप इकट्ठा करें और उनका वर्णन करें कि किस मौके पर वो गीत गाए जाते हैं। तो ये आपने इस प्रश्न में करना है। कुछ यहाँ उदाहरण के लिए, जैसे मल्हार सावन के महीने में गाया जाने वाला गीत है, ये उदाहरण के लिए है। आपको अपने इलाके के गीतों को, लोक गीतों को लिखना है और किस मौके पर वो गीत गाया जाता है उसका वर्णन करना है। जैसे यहाँ पर विवाह गीत, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत होते हैं। रागिणी आपका हरियाणा दिल्ली का लोकगीत है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे और ये प्रश्न यहाँ से नहीं, अपने अपने ही इलाके के कुछ लोक गीतों को यहाँ पर लिखना है और उनका वर्णन करना है कि किन अवसरों पर वो गाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, लोक गीतों पर उनका क्या असर पड़ रहा है। अपने आसपास के लोक गीतों से लोगों से बातचीत करके और अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखना है आपको। तो देखिए ये प्रश्न भी आपको स्वयं करना है। जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं, क्योंकि लोग पलायन करके गांव से जो है शहरों में आ रहे हैं, तो शहर में तो जो है
वहां तो फैलेंगे ही लोग, लेकिन गांव जो है कहीं ना कहीं सिकुड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लोकगीतों पर उनका क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, तो लोकगीत देखिए गांव से आकर के शहर में भी अब आ गए हैं। ठीक है, लोगों ने पलायन कर लिया है, तो जब लोग गांव से शहर की तरफ पलायन करेंगे तो वो लोकगीत जब वहां पर इकट्ठे होंगे, ठीक है, तो वो वहां भी अपने लोकगीत गाएंगे। तो इससे जो है आपने अपने अनुभव भी लिखने हैं, अपने आसपास के लोगों से बातचीत करनी है और उनके अनुभव, और साथ में अपने अनुभवों से आपको यहाँ पर एक अनुच्छेद भी लिखना है। थोड़ा सा यहाँ पर गांव के लोगों का शहर की तरफ पलायन हो रहा है, अपने साथ वे अपने गीतों को भी ला रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया कि कहीं ना कहीं लोग जो हैं अपने लोकगीत जहां वो जाएंगे, फिर क्योंकि सारे ही लोग पलायन कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को देखकर भी लोग पलायन कर रहे हैं, सुविधाएं हर किसी को चाहिए, तो अब वो जो है उन गाँव के लोकगीतों को अपने साथ भी लेके आएंगे। ये लोकगीत शहरी लोगों को काफी आकर्षित भी करते हैं। अब जब ये शहर में गाए जाते हैं तो शहर के लोगों को ये आकर्षित कर रहे हैं। शहरी लोगों को ये लोकगीत सामान्य फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों से अलग हटकर आनंद दे रहे हैं, क्योंकि पहले तो फिल्मी जगत से ही लोग जुड़े हुए थे, उसी को मनोरंजन का साधन मानते थे। लेकिन अब क्योंकि गांवों के लोग शहरों में आ बस चुके हैं और यहाँ आकर के वो अपने इलाकों के लोकगीत भी गा रहे हैं, तो शहर के लोगों के लिए ये जो है आनंद और मनोरंजन दे रहे हैं, क्योंकि फिल्मी लोग जो आपके फिल्मी और लोग फिल्मी हैं, गैर फिल्मी हैं, उनको देख करके वो बोर भी हो चुके हैं, क्योंकि एक ही चीज देख देख करके हर किसी का होता है कि वो अपना चेंज करे। ठीक है ना, और मानव प्रवृत्ति तो ऐसी होती ही है कि हम क्या चाहते हैं कि हमें जो है चेंज चाहिए, हमें हर चीज जो है बदलाव चाहिए जिंदगी में। तो यहाँ पर हमारे लोकगीतों को लोग वे जो हैं उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। ठीक है, अब जो है सभा और समारोहों में लोकगीतों का की जो है धूम मची रहती है। अब जो है जहां भी सभा होती है, जहां पर समारोह होते हैं, वहां पर लोकगीत ही गाए जाते हैं। ठीक है, साथ में आप इस प्रश्न को अपने अनुभव भी यहाँ पर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि रेडियो और टेलीविजन के स्थानीय प्रसारणों में एक नियत समय पर लोकगीत प्रसारित होते हैं, इन्हें सुनो और सीखो। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपको स्वयं सुनकर इसको सीखना है। तो ये प्रश्न क्या दिया है कि रेडियो और टेलीविजन के स्थानीय प्रसारण में एक नियत समय पर लोकगीत प्रसारित होते हैं, इन्हें आप सुनो और इसको सीखो। अब यहाँ पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। लोकगीत पाठ के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पर कौन इसके लेखक हैं। प्रेमचंद्र, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, विष्णु प्रभाकर और विनय महाजन, साथ में भगवती शरण उपाध्याय। तो आप जानते हैं, आपने चैप्टर पढ़ा है, जानते हैं इनके लेखक हैं भगवती शरण उपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है लोक गीतों की भाषा कैसी होनी चाहिए। लोक गीतों की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ होनी चाहिए, शास्त्रीय होनी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, या फिर अनगढ़ होनी चाहिए। तो देखिए जो लोक गीतों की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, वो आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, और यही इन गीतों के आकर्षण का सबसे जो है केंद्र है, क्योंकि ये आम लोगों की भाषा के क्या होती है, इर्द गिर्द घूमती है। सभी लोग इसको, इनके बोल को पहचान पाते हैं, इस गीत को समझ पाते हैं, तो लोग इसके प्रति आकर्षित भी हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लोकगीत शास्त्रीय संगीत से किस मायने में भिन्न है। लोकगीत जो है शास्त्रीय संगीत में किस मायने में भिन्न है, उसके लय, सुर और ताल में, मधुरता में है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो आपके पाठ में इस निबंध में दिया था चैप्टर के अनुसार वही उत्तर करना है। सोच में अलग है, ताजगी और लोकप्रियता में बिल्कुल अलग है, इनमें से कोई नहीं। तो यही प्रश्न उत्तर इसका सही होगा, ये अपनी सोच, ताजगी और लोकप्रियता में भिन्न है। ठीक है, के बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर लोकगीत की रचना में किसका विशेष योगदान है। लोकगीत की रचना में किसका विशेष योगदान है, चलिए बताइए।
बच्चों का, स्त्रियों का, पुरुषों का, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी आपने एक प्रश्न भी ऊपर देखा कि, और जो हमने सारांश पढ़ा उसमें जो अंतिम पैरा था कि हमारे देश में स्त्रियों का जो है विशेष योगदान है, किसमें, लोकगीत की रचना में। ठीक है ना, तो ये प्रश्न आपका यहाँ से भी मिल जाता है। इनमें से कौन बंगाल का लोकगीत है? तो अभी आपने लिस्ट भी इससे ऊपर पढ़ी है, बंगाल का लोकगीत इनमें कौन सा है? देखिए, कजरी हो गया, बाउल है पूर्वी, या सावन। तो यहाँ पर बाउल बंगाल का क्या है, लोकगीत है। ठीक है, कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनको भी आप देख लीजिएगा। लोकगीत किस अर्थ में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है? तो देखिए, लोकगीत अपनी सोच, अपनी ताजगी और लोकप्रियता की दृष्टि से वो शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। इस गीत को गाने के लिए शास्त्रीय संगीत जैसे साधन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और इस प्रश्न को आप स्वयं भी कर सकते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 2 है, लोकगीतों की क्या विशेषता है? लोकगीत सीधे जनता के गीत है, इसके लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर साधारण ढोलक, झांझ आदि की सहायता से गाए जाते हैं। इनके लिए विशेष प्रकार के वाद्य यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है, और इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, लोकगीत किससे जुड़े हैं? तो लोकगीत सीधे आम जनता से जुड़े हैं, ये घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। वास्तविक गीतों का संबंध कहाँ से है? लोग, वास्तविक जो लोकगीत है उनका संबंध कहाँ से है? तो देखिए, उनका संबंध गांवों से है और देहातों से इसका संबंध है। स्त्रियां लोकगीत गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती हैं? तो आपने देखा होगा, प्रायः ढोलक की मदद लेती हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर कुछ और प्रश्न भी हैं, इनके प्रश्न आप पढ़ें और इसका उत्तर आप स्वयं कीजिएगा। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से होते हैं, किन किन अब ये जो प्रश्न है इसको आप इस निबंध से कीजिएगा इसका उत्तर। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पर, भारत के विभिन्न प्रदेशों में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, ये मैं आपको लिखा चुकी हूँ ऊपर। ठीक है, तो इसको भी आप स्वयं करें। स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की क्या विशेषता होती है? अधिकतर प्रश्न हम कर चुके हैं, और इन्हीं से और साथ में निबंध से आप इन प्रश्नों को कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।